हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों, हम आपसे आज एसईओ पर बात करेंगे। एसईओ के लक्ष्य और उद्देश्य का है जो उसको परीक्षण करना है, उस पे है जो हम आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लोगों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। अगर शेयर करने से क्या होता है कि लोगों के पास है जो पहुंच जाती है और उसका है जो फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, हम एसईओ पर है बात करेंगे और एसईओ बहुत ही इंपॉर्टेंट इस बार के लिए है। दोस्तों, पिछले 2 बार से एसईओ को नहीं पूछ रहा है, 3 बार से नहीं पूछ रहा, तो निश्चित से इस बार से जो क्वेश्चन है जो इससे बनने के चांस ज़्यादा है जो दिखाई दे रहे हैं। तो हम है जो इसके जो इंट्रोडक्शंस पार्ट है, इंट्रोडक्शंस पार्ट में है जो क्या है जो हम इसमें लिखेंगे वो है जो आपसे बात करेंगे। शंघाई सहयोग संगठन एक अस्थायी अंतरराष्ट्रीय मंच के रूप में विश्वास, पारस्परिक लाभ, समानता, परामर्श, सांस्कृतिक विविधता, साझा विकास के लक्ष्य के संगम को शांति, सुरक्षा, स्थिरता के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 21वीं सदी में मूल्यों की सकारात्मक पहचान है जो उपलब्ध करवाता है। एकदम सटीक है जो लिखना है दोस्तों। शंघाई सहयोग संगठन एक अस्थायी अंतरराष्ट्रीय मंच के रूप में विश्वास, पारस्परिक लाभ, समानता, परामर्श, सांस्कृतिक विविधता और साझा विकास के लक्ष्य के संगम को शांति, सुरक्षा और स्थिरता के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 21वीं शताब्दी में मूल्यों की सकारात्मक पहचान उपलब्ध करवाता है। इन सभी संगठन में कुछ क्षेत्रीयता संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, अविश्वास की नकारात्मकता दिखाई पड़ती है, लेकिन कुछ मुद्दों पर मानव विकास, मानव मूल्यों की पहचान से संगठन को वैश्विक आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने में सफलता की नई पद्धति की विकास की पटकथा लिखी जा सके। तो है जो दोस्तों है जो हमें है जो इस प्रकार से कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जो उसमें डालना है, ताकि है जो एग्जामिनर्स है जो कुछ है जो 1-2 नंबर है जो दूसरे से ज़्यादा दे। ज़्यादा नंबर की तो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन 1-2 नंबर अगर आपको ज़्यादा मिल जाता है हर क्वेश्चंस में तो 16 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। एसईओ क्या है? तो 2021 में शंघाई 5 के नाम से जो स्टार्ट हुआ। 42% जनसंख्या, जीडीपी 25%, 4 परमाणु संपन्न क्षेत्र, 2 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य और भौगोलिक स्वरूप से है जो सशक्त क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, ये है जो जरूर है जो आपको लिखना है वहां पर, ये लिखिएगा तो निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। एसईओ की मुख्य निकाय कार्य पद्धति में सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक, कानून संगठनात्मक, तकनीकी सहयोग के माध्यम से इसके लक्ष्य को वर्तमान वैश्विक समस्या जैसी राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन और सांस्कृतिक कल्चर को एक समन्वय प्रस्तुत कर विश्व के दूसरे बड़े संगठन में एक समन्वय सहयोग की पारदर्शिता को लागू करता है। तो दोस्तों है जो इस प्रकार से है जो लिखने का है जो प्रयास करना चाहिए। भारत एंड एससीओ की अगर हम बात करें दोस्तों, तो क्षेत्रीय आतंकवाद जो रैट्स संगठन जो बना बहुत इंपॉर्टेंस है। अफगानिस्तान में अस्थिरता के लिए कितना महत्वपूर्ण है। राजनीति स्थिति यूरेशिया तथा मध्य पूर्व तक पहुंच का माध्यम जो ब्रेक हो गया है भारत का जो अफगानिस्तान के चलते। आर्थिक, भारत विभिन्न खनिज पेट्रोलियम पर निर्भरता को पूरा करना। भारत को जैसे मान लीजिए कि जितने भी एससीओ के देश हैं सबके पास है जो खनिज भंडार हैं, तो निश्चित रूप से भारत है जो यहाँ पर है जो उससे है जो प्राप्त करेगा। चलिए आगे है कि भारत के संदर्भ में आतंकवाद एक वैश्विक समस्या बन गया है। आतंकवाद जो होता है दोस्तों वैश्विक समस्या है, इसका निदान भी वैश्विक ही होगा। मानव मूल्यों के साथ मानव विकास तथा सांप्रदायिक संतुलन बनाना एक चुनौती हो गया है। अब आतंकवाद को लेकर अगर क्वेश्चंस अगर ऐड होगा तो ये है जो क्वाड को इसको नाटो से जोड़ेगा, एससीओ को, चाहे है जो आपका सुरक्षा परिषद से जोड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों यही जैसे नाटो जो इसको पूर्व का नाटो भी है जो इसको बोला जाता है, लेकिन ये सैन्य संगठन नहीं है, तो जोड़ने के लिए है जो इससे जोड़ सकता है, तो आप है जो उसको ध्यान रखिएगा। आतंकवाद भारत के संदर्भ में आतंकवाद एक वैश्विक समस्या बन गया। मानव मूल्यों के साथ मानव विकास तथा सांप्रदायिक संतुलन को बनाना एक चुनौती हो गया है। एससीओ की इस मंच से रैट्स
पर समन्वय हेतु महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उदाहरण 2015-20 तक रेड संगठन ने 20 आतंकवादी घटनाओं को रोकने में सफल रहा। एससीओ की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। इस संगठन से अलगाववाद, निर्जातीय संघर्ष, आतंकवाद रोधी मूल्यों में सफलता प्राप्त की है। अफगानिस्तान में नाटो की वापसी के बाद भारत ने उत्तर पश्चिम में उत्पन्न स्थिति एससीओ देशों के लिए भारत पाकिस्तान संघर्ष तथा अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की बड़ी परियोजनाएं जो अफगानिस्तान में महत्वपूर्ण है वो कहीं न कहीं नकारात्मक तथा अविकसित स्वरूप है जो दिखाई पड़ रही है। लेकिन वैश्विक संगठन एससीओ ने इसे चुनौतीपूर्ण है जो स्वीकार किया है। आगे है दोस्तों राजनीतिक मूल्यों। आगे राजनीतिक मूल्यों के अंतर्गत एससीओ एंड भारत के मध्य सेतु के रूप में कार्य करता है। क्षेत्रीय सुरक्षा बल के रूप में भारत में मध्य पूर्व एशिया के साथ साझा व्यापार, राजनीतिक मूल्यों को ऊंचाई पर तथा अर्थव्यवस्था को मजबूत के लिए एससीओ के विभिन्न देशों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे संपर्क मार्ग में अगर बात करेंगे आईएनएसटीसी, आईपीआई, काशा, ये है जो दोस्तों है जो संपर्क मार्ग है। और है जो इधर तापी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते हैं, एक फिगर भी बना दीजिएगा चलेगा। आगे है दोस्तों कि इसमें और है इन सभी संपर्क मार्ग के माध्यम से भारत ऊर्जा व्यापार अर्थव्यवस्था को सामंजस्य रूप से बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन इसके लिए एससीओ की आपसी सहमति एक मंच पर लाने की जरूरत है। सहमति लाने की अभी कुछ दिन पहले बैठक हुआ था बीआरआई को लेकर, लेकिन भारत है जो उसमें है जो कहा कि हम मेरी क्षेत्रीय अखंडता का है जो कहीं ना कहीं है जो उल्लंघन है, इसलिए हम है जो इस पे है जो काम नहीं करेंगे। एससीओ के सदस्य देशों के पास अपनी खनिज निर्यात जो दूसरों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे रूस के पास गैस पेट्रोलियम है। और यही क्वेश्चन है जो आयात निर्यात पे पूछा था आपके अभी कुछ दिन पहले जो एग्जाम हुआ है। कजाकिस्तान में यूरेनियम सीसा है। चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था से मजबूती है। भारत के पास बाजार है। ईरान के पास संतुलित मार्ग है और पेट्रोलियम। इन सभी तथ्यों के साथ साझा चुनौती भारत के लिए एक महत्वपूर्ण है। चुनौती अब क्या क्या है भाई, चुनौती देख लेते हैं। तो चुनौती है चीन का जो प्रभाव है, बीआरआई, सीपैक, विस्तारवादी नीति क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा देता है। विश्वास में कमी, भारत, पाकिस्तान और चीन दोनों से है जो स्थिति है जो कहीं ना कहीं है जो खराब है। मध्य एशिया संघर्ष में नकारात्मक प्रभाव और बहुपक्षीय मंच पर क्षेत्रीयता का प्रभाव को है जो शामिल करने की है जो बात कही है। इन सभी चुनौती को रचनात्मक रूप से समाधान की एक प्रक्रिया का स्वरूप देना चाहिए, जिसे एससीओ की मंच एक सकारात्मक उदाहरण स्वरूप पेश हो, जिससे इसकी निर्भरता, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को एक दूसरे के विकास, सहयोग, समन्वय और एक समरूपता का भाव उत्पन्न हो, जिससे विश्वसनीयता की कमी को बढ़ाया जा सके। एससीओ एक विकासशील मंच के रूप में सांस्कृतिक विचारधारा को एक दूसरे में समन्वय करना चाहिए। उदाहरण वाराणसी को सांस्कृतिक राजधानी 2022 के लिए घोषित किया है। इसी प्रकार अन्य देशों की भाषा, व्यंजन, शिक्षा, वेशभूषा का आदान प्रदान इसके उद्देश्य तथा लक्ष्यों की प्राप्ति में सकारात्मक एवं विकसनशील परंपरा की नई पहचान दिलाई जा सके, जिसे एससीओ की नई भूमिका में स्वरूप है। और 7C की है जो चर्चा कर देनी है दोस्तों, इसमें काउंटर, कनेक्टिविटी, कॉमर्स, काउंसलर, फिर है जो दोस्तों आपका काउंटर टेररिज्म, फिर कनेक्टिविटी, ये सब है जो इसमें है जो चर्चा कर देना है। आपका है जो आंसर है जो कंप्लीट हो जाएगा। तो निश्चित अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ है जो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।